Hello PT aspirants, hope all of you are doing great. I'm preparing well for PT and IELTS exam. This is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, #Sonal PT Zone. And there is an important update for all the PT aspirants who are about to take their exam in the month of May, June and July. जो बच्चे PT Academic और PT Academic UKVI का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अपडेट है कि there are 2 trial questions जो अब आपके एग्जाम में आएंगे. First one is respond to a situation and the second one is summarize group discussion. ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में आने वाले हैं. जिन भी बच्चों ने पीछे एग्जाम दिया उन्होंने फीडबैक दिया कि कुछ बच्चों के पास ये आए हैं आफ्टर डिस्क्राइब इमेजेस और कुछ बच्चों के पास ये आफ्टर रीटेल आए हैं. किसी ने ये नहीं कहा कि अब तक ये रीड अलाउड के बाद आए हैं, रिपीट सेंटेंसेस के बाद आए हैं, लेकिन अगर ये आपके एग्जाम में आफ्टर रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंसेस के बाद आ जाते हैं सो डोंट बी सरप्राइज्ड, ये आ सकते हैं. तो स्पीकिंग में आने वाले हैं. सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट एंड दीज 2 क्वेश्चंस विल नॉट गोना इम्पैक्ट योर स्कोर सो यू कैन स्किप दैट. बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसे स्किप मत कीजिए क्योंकि एग्जाम देते टाइम आपका प्रॉपर एक रिदम बना होता है, प्रॉपर फॉर्म में होते हैं आप. तो अगर आप स्किप कर देंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो रिदम खराब हो जाए. तो आप बोल रहे हैं लगातार तो बोलते रहिए. इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अटैम्प्ट जरूर कीजिए. वैसे भी ये आपके स्कोर को तो इम्पैक्ट करने वाले हैं नहीं. जब पियर्सन से ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने ये 2 ट्रायल क्वेश्चंस क्यों ऐड ऑन किए हैं अपने एग्जाम में, तो उन्होंने कहा ये रिसर्च पर्पस के लिए किए गए हैं, एक टाइप की रिसर्च है. इट माइट बी पॉसिबल कि कल को ये आपके एग्जाम में ऐड हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता. जैसे कि हम जानते हैं कि फैब में पीटी कोर एग्जाम जो था वो लॉन्च हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन है रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. कल को ये माइट बी पॉसिबल पीटी एकेडमिक और पीटी एकेडमिक यूकेवीआई में ऐड ऑन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम है. अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐड ऑन हुए हैं ट्रायल क्वेश्चंस, तो आप इन्हें अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए. सो एक चीज़ और जो बच्चों ने मुझसे पूछी कि क्या हम 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हैं स्पीकिंग के अंदर अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, तो मेरा आंसर है येस. आप 90 आउट ऑफ 90 आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को स्किप भी कर देते हैं, लेकिन आप मत कीजिए. प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें अटेम्प्ट करके ज़रूर देखिए. फिर मैं कहूँगी आपके फाइनल स्कोर को तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हार्म नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिए. सो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक ऑडियो चलेगी विच विल बी ऑफ 20 to 30 सेकेंड्स और उस ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पे रहेगा. जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट है यहाँ पर, इसी की ऑडियो चलेगी फॉर 20 to 30 सेकेंड्स. जितनी देर वो ऑडियो चल रही है यू कैन मेक योर नोट्स and after that computer will give you 20 seconds to prepare your answer and then you will be given by 40 seconds to respond. If you are able to speak for 30 to 35 seconds or 25 seconds it will be good. प्रॉपर फ्लुएंसी रखिए, प्रोनाउंसिएशन सही रखिए. आप टैम्पलेट का यूज़ कीजिए. अपनी स्क्रीन पे आप टैम्पलेट देख सकते हैं, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप ये टैम्पलेट यूज़ कर सकते हैं रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में. अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोनों में कर सकते हैं आप ये सेम. और अगर आप पे जो नंबर ऑफ़ कीवर्ड्स हैं वो कम है तो आप उन्हें रिपीट कर सकते हैं. याद रखिएगा 25 to 30 और 35 सेकेंड्स अगर आप प्रॉपर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल देते हैं यू विल गेट गुड स्कोर. कभी अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो अभी ये कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है आपके स्कोर को. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज समराइज अ ग्रुप डिस्कशन. इसमें क्या होगा, 3 to 4 पीपल एक कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन हो रही होगी, हमें उसकी समरी बनानी है जैसे हमें क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा. सो अगेन you will hear a lecture where 3 to 4 people will speak. Length can vary and 10 seconds जो है वो आपको preparation के लिए मिलेंगे. After that you will be given back 2 minutes to respond. नहीं, इतना नहीं बोलना है आपको. If you are able to speak for 30 to 40 seconds बस बहुत है इतना. तो इसमें ये this question is just like summarize spoken text कि पहले हमें हमारे पास एक ऑडियो है, हम उस ऑडियो के चलते चलते हम नोट्स बनाएंगे और फिर हम अपना आंसर रीटेल के टैम्पलेट में, यस यू कैन यूज़ अ रीटेल का टैम्पलेट, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. आप सेम टैम्पलेट यूज़ कर सकते हैं फॉर 30 to 35 सेकेंड्स. आप रीटेल के टैम्पलेट में से डालकर अच्छे से अपना आंसर दे सकते हैं. अच्छी फ्लुएंसी और अच्छी प्रोनाउंसिएशन रखिए और दैट्स इट. ये है दोनों क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आगे आने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है कि भी ये मेरे स्कोर को इम्पैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे आपको. और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन. थैंक यू.